हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय महिपाल सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 4 पार्ट उसके अपलोड कर दिए गए हैं। बच्चों, जिन्होंने नहीं देखे वो हमारे वहां लिंक पे जाएं और उनको देखें। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो हमारा है साधारण ब्याज, जिसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो आप कंटिन्यू बने रहिए और देखिए हमारे साधारण ब्याज का पहले बेसिक बताता हूं, फिर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो एक बार कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों। देखिए क्या होता है साधारण ब्याज। पहले इसको हम देखेंगे कि साधारण ब्याज का अर्थ क्या होता है। नाम से है सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट को हम कह सकते हैं ऐसा ही। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि यानी किसी धनराशि पर मिलने वाला सीधा सीधा ब्याज ही क्या कहलाता है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कहलाता है। कैसे होता है साधारण ब्याज, इसमें क्या क्या चीजें होते हैं। एक तो हमारे पास इसमें क्या होता है, मूलधन होता है। एक इसमें क्या होती है, दर होती है। एक इसमें क्या होता है, समय होता है। यानी मूलधन, दर और समय 3 पार्ट होंगे। हमें क्या ज्ञात करना होगा, एसआई या एसआई में से, यानी इन चारों में से मूलधन भी ज्ञात करा सकता है, दर भी ज्ञात करा सकता है, समय भी ज्ञात करा सकता है और ब्याज भी ज्ञात करा सकता है। देखिए दोस्तों, मूलधन को किससे बोलेंगे, मान लो प्रिंसिपल होता है तो पी मान लेंगे। दर का मतलब क्या होता है, रेट होता है तो इसको क्या बोल देंगे, आर बोल देंगे। ठीक है। और समय का मतलब क्या होता है, टाइम होता है तो इसको क्या बोल देंगे दोस्तों, टी बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे, टी बोल देंगे। ठीक है। अब देखिए यहां पे बात करते हैं कि मूलधन, दर और समय और साधारण ब्याज भी कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो हमें कुछ राशि लेते हैं, मूलधन ले लिया। मूलधन की यदि बात करते हैं तो मैं कहता हूं, आज जैसे आपको कह दूं कि 5,000 रुपए हमारे पास में मूलधन है। मूलधन की यदि बात करते हैं, हमारे पास में मूलधन दे दिया, मान लो पी दे दिया 5,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास में मूल राशि है। इसकी मैं कहता हूं रेट दे दे, यानी परसेंट में जो दर होगी, जितना परसेंट इंटरेस्ट यानी जो ब्याज होता है वही तो रेट का परसेंट, मतलब जितना परसेंट सालाना ब्याज होगा उसी को तो रेट कहेंगे। 10% आपको कह दिया वार्षिक सालाना ब्याज है। ठीक है। फिर इसमें आपको कह दिया टाइम, कह दिया जैसे मान लो इसमें कह दे 3 वर्ष कह दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास 3 वर्ष है। देखिए आज हमारे पास में 5,000 रुपए किसी व्यक्ति से हम उधार लेके आते हैं और 10% सालाना ब्याज लगता है और समय कितने वर्ष के लिए दे रहा है, 3 वर्ष के लिए दे रहा है। तो आपको कह सकता है बताइए 3 वर्ष के बाद में आप ब्याज कितना चुकाएंगे। तो इस चीज को चेक करने के लिए पहले हमें यहां देखना है कि साधारण ब्याज का अर्थ क्या होता है। वो तो सीधी सी बात है कि सीधा सीधा ब्याज, लेकिन सीधा सीधा ब्याज कैसे निकलेगा, यानी हम यदि जो हमारी रेट होगी इसको यदि हमारे समय से गुणा कर देंगे, जो रेट होगी उसको यदि समय, रेट परसेंट को समय से गुणा कर देंगे तो ब्याज का क्या निकलेगा हमारे पास में, परसेंट निकलेगा। यानी जितना परसेंट जो सालाना ब्याज होगा उसको यदि टाइम से गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो भी 2 वर्ष 3 वर्ष का जितना भी कुल यदि परसेंट में जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब इसमें हमारे पास में एक होता है मिश्रधन। देखिए मिश्रधन को अमाउंट यानी कितनी राशि हो जाएगी तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मिश्रधन कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया मिश्रधन। अब यदि हमारे पास में मिश्रधन की बात करते हैं तो देखिए मिश्रधन क्या होता है। यदि मैं कहूं कि आज कुछ राशि 10% सालाना के हिसाब से 3 वर्ष बाद में 7800 रुपए हो जाती है, कहीं यदि ये शब्द लगता है कि इतने गुनी हो जाती है या इतना अमाउंट हो जाता है, तो कहीं भी आपको ये बोलता है हो जाती है तो हो जाने वाली राशि क्या कहलाती है, हमेशा ही मिश्रधन कहलाती है। देखिए इन क्वेश्चन से हम तीनों चारों चीज निकाल के देखेंगे। अब मैं कहूं आपको 5,000 रुपए उधार लेते हैं किसी व्यक्ति से, वो ब्याज लगाता है 10% सालाना और टाइम कितना ले रहे हैं आप, 3 वर्ष के ले रहे हैं। तो पहली बात तो में देखना है कि वो आज जो सिंपल इंटरेस्ट परसेंट में बनेगा वो कितना बनेगा। मैंने क्या कहा बच्चों, यदि 10% सालाना के हिसाब से ब्याज मिलेगा, यदि दर को समय से गुणा कर देते हैं तो ब्याज का क्या मिलता है हमें, परसेंट। सालाना की रेट कितनी है 10%, समय कितना है 3 वर्ष। तो बताइए ब्याज कितना परसेंट हो गया, 30%। यानी आज जो भी 5,000 रुपए की राशि या कोई भी राशि होगी, जिस भी हम राशि पर जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा, 30% मिलेगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे या तो हम 5,000 का सीधा क्या निकाल सकते हैं, 30% ब्याज निकाल सकते हैं। देखिए आज हमारे पास में यहाँ 30% जो होगा वो क्या होगा, ब्याज होगा। 30% ब्याज की बात करते हैं तो देखिए इसका सीधा सा बात करते हैं तो इसका 10% कितना हो गया दोस्तों, 500। 30% कितना हो जाएगा, 3 गुना कर देंगे तो कितना हो गया ब्याज इसका हमारे पास में 1,500 रुपए हो गया। ठीक है दोस्तों, एक तरीका तो ये था। और दूसरा तरीका जैसे हम प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ चुके हैं, क्या होता है जो परसेंट वैल्यू होती है भिन्न में कर सकते हैं इसको कन्वर्ट। देखिए 30% को हम कहें तो क्या कह सकते हैं, 30% का मतलब होता है परसेंट टाइम 100 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी 3/10 का मतलब क्या है समझना यहाँ पे,
कि आपका यदि मूलधन 10 रुपए होगा तो उस पर ब्याज कितना मिलेगा हमारे पास में, 3 रुपए ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 3 रुपए ब्याज। तो हम कह सकते हैं यदि 10 यूनिट धन होगा तो उस पर ब्याज कितना मिलेगा, 3 यूनिट। इसको ये भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 30% के साथ। देखिए यहां से कैसे निकालते। अब मान लो यहां कहता है कि 10 पे 3 रुपए ब्याज मिला है, तो इसका मतलब ये 10 की वैल्यू हुई कि नहीं। तो ये कह सकते हैं आज 500 रुपए तो 5000 रुपए तो कितने यूनिट की वैल्यू है, 10 की है। और ब्याज कितना है इस पे, 3, तो 3 से भी गुणा कर सकते हैं। 0 से 0 16 आउट हो गया, तो कितना है दोस्तों, वही 5 3 1500 रुपए। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से सीधा परसेंट निकाल के देखा तो भी कितना आया था, 1500 रुपए। और यदि इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो 10 पे 3 ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब 10 यूनिट का मान कितना है, 5000 रुपए। ब्याज कितना मिल रहा है, 3 यूनिट, तो कितना हो गया दोस्तों, वही 1500 रुपए। ठीक है दोस्तों, हमने ब्याज निकाला तो देख लिया। अब ये कह सकता है बताइए 10% के हिसाब से 3 वर्ष बाद में राशि कितनी हो जाएगी। तो उसकी यदि बात करते हैं तो देखिए, अब मेरे को एक चीज बताइए, यदि मीसदन की बात करते हैं, ये कह रहा कि आज 5000 रुपए से ब्याज यदि 1500 रुपए, तो मीसदन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या कहलाता है, मीसदन। तो मीसदन हमारे पास में यहाँ की बात करते हैं, मीसदन यदि जिसे कहें अमाउंट कितना हो जाएगा। तो देखिए आज मीसदन की बात करें तो 5000 पे 1500 रुपए ब्याज मिला, मीसदन हो गया कितना, 6500 रुपए। कितने रुपए हो गया, 6500 रुपए। तो इसमें आपको यदि कहता बताइए मीसदन कितना हो जाएगा, या फिर ये कह सकता है वो राशि कितनी हो जाएगी। तो 5000 रुपए की राशि 3 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी, 6500 रुपए। ठीक है दोस्तों, मीसदन चेक कर लिया। अब यदि हमारे पास में मान लो मूलधन नहीं देता, क्या नहीं दे, मूलधन नहीं दे, और आपको इतना ही कह देता कि कुछ राशि उधार दी गई 10% सालाना के हिसाब से 3 वर्ष के लिए दी गई, और 3 वर्ष के अंत में वो राशि यदि 6500 रुपए हो जाती है, तो बताइए ये मूल राशि यानी मूलधन कितना था। तो कह सकते हैं या तो 30 मूलधन के 100% मान के हम कह सकते हैं मूलधन 100% था, 30% ब्याज इंक्लूड कर देंगे तो हमारे पास में जो राशि प्लस 30% हो जाएगी, 30% ब्याज इंक्लूड कर देंगे तो ईमान कितने का हो जाएगा, 130% का। 130% की वैल्यू कितनी है, 6500 रुपए है। मूलधन कितना था, 100 था, तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से। 0 से 0 13 5 कितना होता है, 65, तो वही कितना जाएगा, वापिस मूलधन कितना जाएगा दोस्तों, 5000 रुपए। ठीक है, यदि इसको आप परसेंट से न लेते, मान लो 100% नहीं मानते हैं, तो इसको क्या मान लेंगे, भिन्न में मान लेंगे। देखिए मीसदन कितना आया था हमारा, 6500 रुपए आया था। हो सकता है आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, यदि हमारे पास मूलधन कितना था, 10 यूनिट हो गया, और 10 पे यहाँ 30% ब्याज न मान के कितना मान लेंगे, 3। तो देखिए आज 10 प्लस 3 कितना हो गया, 13। या फिर ये कह सकते हैं मीसदन होगा तो कितना हो जाएगा, 13/10, यानी 10 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में कितनी है दोस्तों, 6500 रुपए। तो हम वो सॉरी 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 6500 रुपए, क्योंकि मीसदन कितना है हमारे पास 13, मूलधन कितना है 10, तो 13 का यदि 6500 है, तो बताइए हमारे पास में किसका मूलधन ज्ञात करना, किससे इंटू कर देंगे, 10 से। तो देखिए 13 5 कितना होता है, 65, वापिस वही कितना आ गया, 5000 रुपया आ गया। ठीक है दोस्तों, यानी भिन्न से चेक किया तो 10 पे 3 ब्याज बढ़ा तो मीसदन कितना हो गया, 13, मूलधन कितना था 10। यदि इससे चेक किया तो मूलधन यदि 100% मानेंगे तो 130% की 6500 हुई तो 5000 आया, या फिर 10 यूनिट में 3 यूनिट ब्याज प्लस कर देंगे तो मीसदन कितना हो गया, 13 यूनिट, फिर वापिस मूलधन कितना आ गया दोस्तों, 5000 में। अब देखो मूलधन से मीसदन ज्ञात कर लिया, मीसदन से मूलधन ज्ञात कर लिया। कई बार क्या होता है बच्चों, हमारे पास में जैसे आपको कह दें कि किसी राशि पर यदि 30% ब्याज मिला, तो बताइए यदि ब्याज की दर 10% हो तो हमारे पास समय ज्ञात करना, क्योंकि मैंने क्या कहा यदि रेट को टाइम से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है हमें, ब्याज का परसेंट मिलता है। कई बार आपको यदि टाइम ज्ञात करना हो तो क्या कर देंगे, हमारे पास में जितनी रेट होगी किसमें भाग दे देंगे, ब्याज के परसेंट में। तो यदि मान लो इसी क्वेश्चन में आपको ये नहीं देता, क्या दर नहीं देता, ये समय मान लो समय नहीं देता तो दर दे दी। तो देखिए 30 में यदि हमारे पास में दर कितने दे दी, मैंने क्या कहा R × T बराबर ब्याज होता है, तो T का मान ज्ञात करें तो किसका भाग दे देंगे, R का। कितने का दे देंगे हमारे पास में, 10 का। तो देखिए समय कितना आया, 3 वर्ष आया। ठीक है, यदि हमारे पास में कोई कहे सर यदि ब्याज परसेंट में नहीं दे, अगर ब्याज परसेंट में नहीं देता है तो आपको रुपए में मिलेगा। क्वेश्चन ये भी कह सकता है कैसे, 5000 रुपए की राशि हो जाती है कितनी, मान लो 6500 रुपए हो जाती है, इतना तो बोलेगा, और फिर आपको मान लो यहाँ पे समय दे देगा और दर नहीं देगा, 30% भी नहीं देगा, तो आप कैसे बताएंगे, देखना। अब यदि आपको कह दे मान लो ये मूलधन था, ये मीसदन दे दिया हमारे पास में, कितना दे दिया, 6500 रुपए। ठीक है, अब आपको कोई कह दे सर ये हमारे पास समय दे दिया 3 वर्ष, और दर कैसे ज्ञात करें, समय हमारे पास में 3 वर्ष। तो देखिए 5000 से 6500 रुपए हो गया, तो इसका पहले क्या निकालना हमारे पास, या तो वो सूत्र में रख के कर लेंगे, लेकिन सूत्र के अलावा कैसे करें, पहले बेसिक चीजों से बता रहा हूं, सूत्र में तो होता ही होता है। यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है हमारे पास में,
1500 रुपए, ठीक है। और किस पे मिल रहा है? 5000 रुपए में। और परसेंट निकालने के लिए यही तो कहेंगे 5000 में यदि 1500 है तो बताइए वो कितना परसेंट होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो कितना परसेंट आया? वो 5 3 15। दोस्तों कितना परसेंट आया? 30%। अब वापिस ब्याज का परसेंट हमारे पास 30% आ गया। ब्याज का परसेंट कैसे आता है? R% इंटू टी बराबर कितना आया दोस्तों? 30%। तो देखिए हमारे पास टी का समय दे दिया 3, तो आर का मान आ जाएगा। कैसे हम कह सकते हैं? R इंटू 3 बराबर 30 है, तो आर बराबर क्या कर देंगे? 3 का भाग देंगे तो कितना परसेंट आ गया दोस्तों? 10% आ गया। इस हिसाब से हम समय भी ज्ञात कर सकते हैं, दर भी ज्ञात कर सकते हैं, मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं, और मूलधन से हमारे पास मीसर धन ज्ञात कर सकते हैं, और मीसर धन से वापस क्या ज्ञात कर सकते हैं? मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं। यही मेन चीज हर क्वेश्चन में काम आएगी दोस्तों। इसको अच्छी तरह दिमाग में रख लेना। भले भिन्न का क्वेश्चन हो तो हम भिन्न बना के कर लेंगे, यदि सीधा परसेंट होता है तो इस तरीके से करेंगे। दोनों मेथड बता दिए दोस्तों आप। अब यहाँ पे यदि बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये तो हमारे बेसिक तरीके, फॉर्मूले की हालांकि आवश्यकता नहीं होगी, फिर भी अगर आप चाहें तो मैं बता देता हूं। देखिए बात करते हैं हम साधारण ब्याज की, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमारे पास? P गुणा क्या कर देंगे? R गुणा क्या कर देंगे? T अपॉन क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा R गुणा समय अपॉन क्या हो गया? 100 हो गया। तो इसी से हम निकाल सकते हैं तीनों चीज। ब्याज भी निकल जाएगा, मूलधन भी निकल जाएगा, दर भी निकल जाएगी, और क्या निकल जाएगा? समय। और यदि इसकी आवश्यकता नहीं है तो बेसिक तरीके से निकालना मैंने बता दिया। हालांकि सूत्र को बिल्कुल कम से कम काम में लेंगे, सूत्र को कम से कम काम में इसलिए लेंगे कि शॉर्टकट बता दिया, उसी से निकालना जरूरी है। और किसी को यदि डाउट रहेगी ये सर 100% कहां से आता है, क्योंकि जो दर का परसेंट वैल्यू होती है, इस परसेंट वैल्यू को यदि हटाते हैं ना तो नीचे इसका परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 आता है, तब ये 100 की वैल्यू आती है, नहीं तो फॉर्मूले में नहीं आता है वहां। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चनों की इसमें हम अच्छी तरह से चर्चा करेंगे, तो अब कंटिन्यू बने रहिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ये पार्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप यदि साधारण ब्याज को पूरा अच्छी तरह समझ पाओगे तभी आप चक्रवर्ती ब्याज को यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ पाओगे, अन्यथा नहीं समझ पाओगे। क्योंकि यदि एसआई और सीआई की वहां तुलना होगी तो चक्रवर्ती ब्याज बाद में समझ में आएगा दोस्तों। पहले सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज आप समझे अच्छी तरह से। कहीं भी डाउट हो तो फिर से एक बार रिपीट करके देख लेना वीडियो को, लेकिन ये समझना जरूरी है आगे वाले नेक्स्ट पार्ट चक्रवर्ती। तो देखिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। हमारा देखिए कंटिन्यू बने रहेगा। पहला क्वेश्चन है, यानी एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 5% दर से 1000 रुपए उधार लेता है और 4 वर्ष बाद में ऋण चुकाए तो कितना चुकाना होगा। यानी हमारे पास में मूलधन है 1000 रुपए, कितना है? मूलधन है, ये हमारे पास में मूलधन है, और इसकी रेट कितनी है हमारे पास में? 5% सालाना ब्याज लग रहा है। और दोस्तों टाइम कितना है इसका? 4 वर्ष है। कितना है हमारे पास में? 4 वर्ष। देखिए मैंने क्या कहा था, यदि सूत्र से नहीं निकालना, इसको सीधा निकालना दोस्तों। कैसे मैंने बताया था, यदि R% को T से गुणा कर देंगे, दर को समय से गुणा करते हैं तो ब्याज का क्या मिलता है? हमें परसेंट वैल्यू मिलती है। तो बात वही है, हमें ज्ञात क्या करना है? क्वेश्चन से समझे ज्ञात क्या करना है? हो जाएगी, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? मीसर धन ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, आप 1000 रुपए उधार लेते हैं, 5% सालाना ब्याज लगता है, तो बताइए 5% 1 वर्ष की रेट चल रही है ब्याज की, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 20%। यानी यहाँ हमारे पास में इसका ब्याज की रेट के लिए क्या कहा था? R% को T से गुणा कर देंगे तो ब्याज का परसेंट कितना आ गया? 20% ब्याज हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैंने कहा था मूलधन में यदि ब्याज प्लस कर देंगे तो बराबर क्या मिल जाएगा? मीसर धन हो जाएगा। इसका मतलब इस 1000 रुपए का 20% निकालेंगे तो 1000 रुपए का 20% सब जानते हैं, सीधा 10% कितना होता है? 100। एक अंक छोड़ के 10% मान वैल्यू सही रहती है, ये हमेशा ध्यान रखना। 10% और 1% यदि आपको सीधा आता है तो क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व आउट करोगे। 1% 100 हो गया तो 20% कितना हो गया? 200। तो प्लस 200 कर देंगे तो दोस्तों यहाँ हमारे पास 1000 प्लस 200 कितने रुपए हो गए? 1200 रुपए। क्वेश्चन यही कह रहा था, यदि आप किसी व्यक्ति से 1000 रुपए उधार लेते हैं और 5% सालाना ब्याज देते हैं तो 4 वर्ष बाद में कितना चुकाएंगे दोस्तों? 1200 रुपए चुकाएंगे। यानी भुगतान कितना करना होगा उस व्यक्ति को? वापिस 1200 रुपए। इसका मतलब ये क्या है? हमारा मीसर धन। और इसी के लिए कह रहा था कि कितना चुकाना होगा, इसका मतलब हमारा आंसर दोस्तों कितना होगा? 1200 रुपए। ठीक है, तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 4000 रुपए पर 18 माह में 12% वार्षिक दर से। देखिए 4000 रुपए, मूलधन कितना है दोस्तों? 4000 रुपए। ठीक है, मूलधन 4000 रुपए है और रेट कितने हैं हमारे पास में? 12%। रेट कितने हैं? 12%। और टाइम कितना है दोस्तों? 18 माह है। अब ध्यान देना दोस्तों, हमेशा दिनों की गणना करें या महीने की करें। मैंने कहा था
पीछे नहीं बताया तो एक बार देखना। यदि आपको माह आता है, माह को यदि वर्ष में बनाना है तो कितने का भाग देंगे, 12 का भाग देंगे। और यदि हमारे पास में दिन आते हैं और दिन को यदि वर्ष में बनाना है तो कितने का भाग देंगे दोस्तों, 365 दिन का भाग देंगे। क्यों देते हैं कि एक वर्ष में महीने कितने होते हैं, 12, तो हम यदि जितने भी महीने होंगे उसमें 12 का भाग देंगे तो वर्ष में बन जाएगा। और यदि दिनों की जितने भी 30 दिन, 72 दिन, 73 दिन, 65 दिन, कितना भी हो, जितने भी दिन होंगे उन दिनों में यदि 365 का भाग देते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास में, वर्ष बन जाता है। तो वही बात यहाँ पे होगी, सीधा कहीं 18 को 12 से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि ये समय है महीने में और रेट किस में है, पूरे वर्ष की है, यानी 12% सालाना ब्याज है। तो 18 महीने का तो भाग देख लो या दोबारा का 3/2 ही तो आ रहा है, सीधा 1.5 वर्ष हो गया ना 18 महीने का। तो हम कहेंगे हमारे पास में महीना कितना हो, वो समय कितना हो गया, 3/2। दोस्तों यदि समय 3/2 है, अब रेट कितनी है, 12%। तो बताइए आप यदि ब्याज का रेशियो निकालेंगे, यानी जितना परसेंट, मैंने क्या कहा, रेट इंटू टी बराबर ब्याज का परसेंट निकलता है, तो यहाँ आप कह सकते हैं जो ऐसा ही होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट होगा, तो गुणा कर दो, 12 को किससे इंटू कर देंगे हमारे पास में, 3/2 से। तो देखिए दोस्तों कितनी बार, 6 बार। ब्याज कितना मिला, 18%, यानी हम कह सकते हैं ब्याज हमारे पास में यदि 18% होगा तो राशि नहीं बतानी, हमें सिर्फ क्या बताना है क्वेश्चन में, ब्याज कितना हो जाएगा। ब्याज परसेंट में कितना आ गया, 18% आ गया। तो देखिए दोस्तों इसका हमारे पास में ऐसा ही बताएंगे। तो देखिए आज इसका कितना परसेंट बताना है, 18% ब्याज बताना है, क्योंकि ब्याज 18% तो है, सूत्र में जाने की नहीं आवश्यकता, सीधा निकाल लो। 10% की बात करते हैं, 10% कितना हो गया, 400 हो गया। और अब ऊपर कितना और चलना है, 8%। तो देखिए 1% कितना होता है, 40, तो 8 और 32। अब हम कह सकते हैं 400 प्लस 320 कितना हो गया हमारे पास में, 720 रुपए। तो इसका मतलब दोस्तों इसका जो हमारे पास ब्याज होगा वो कितने रुपए होगा, 720 रुपए होगा। अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों, बड़ा सिंपल है, दिमाग से सोचें। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व आउट करने से पहले उसकी डाटा को दिमाग में बिठाएं और क्वेश्चन को दिमाग से सोचें। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप चाहें तो बिना पेन चलाए बता सकते हैं। क्यों, मालूम है 18% आ गया, कैसा है हमारे पास में 12% धरती और 12 को 3/2 से गुणा कर देंगे तो 18% को बिना पेन चलाए हम परसेंट निकाले। ऐसे नहीं निकालना कहीं आप 4000 का 18%, फिर कहेंगे हाँ 20 से 20 18 74, बात वही आ रही है 720 आ रही है। लेकिन ये आपका तरीका थोड़ी है, सीधा निकालो, हमारे पास 400 और 320 कितना हो गया, 720 ब्याज हो गया। तो दोस्तों इसका आंसर कितना होगा, 720। तो चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2000 रुपए पर 75,000 रुपए प्रति हजार वार्षिक दर पर, सॉरी 2000 रुपए पर 75,000 रुपए प्रति हजार वार्षिक दर पर 2 वर्ष का सदर ब्याज क्या हो। अच्छी तरह समझना दोस्तों, इसमें दर क्या दे रहा है, दर परसेंट में नहीं दी, दर परसेंट में नहीं दी, इसने बोला 75 जो है कितने पर, प्रति 1000 रुपए पर, 75 रुपए प्रति 1000 रुपए उसकी जो इंटरेस्ट यानी वो ब्याज लगेगा वो 75 रुपए लगेगा, कितने पर लगेगा, प्रति 1000 रुपए पर लगेगा, और वो भी लगेगा वार्षिक। यानी समझना क्वेश्चन को, देखो अब इसमें क्वेश्चन की भाषा समझना जरूरी है। चलो मूलधन तो आपको दे दिया, कितना दे दिया, मूलधन दिया है आपको 2000 रुपए, ठीक है दोस्तों, मूलधन 2000 रुपए दे दिया, लेकिन रेट थोड़ी दे दी आपको। यहाँ पे जो ब्याज की बात कर रहा है, ब्याज कह रहा है 75 रुपए, 75 रुपए, वो भी प्रति 1000 रुपए पर, कितने पर, प्रति 1000 रुपए पर, और वो भी कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का है। दोस्तों ये कह रहा है कि 75 रुपए प्रति 1000 वार्षिक मिलता है। तो बताइए 2000 रुपए पर आपको साधारण ब्याज कितना चुकाना होगा, ये कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन। और कितना है टाइम, इसमें टाइम कितना है, 2 वर्ष है। टाइम कितना है दोस्तों, 2 वर्ष। तो आप समझिए 75 रुपए प्रति 1000 रुपए पर 1 वर्ष का लगता है। तो बताइए हमारे पास टाइम कितना है, 2, तो हम कह सकते हैं 1000 रुपए का 75 रुपए है, तो 2000 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा हमारे पास में, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 150 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 रुपए। ये तो बात होगी, समझना 75 रुपए 1000 रुपए पर प्रति वर्ष ब्याज मिलता है, तो हम कह सकते हैं 2000 रुपए पर हमारे पास प्रति वर्ष कितना मिलेगा, 150 रुपए मिलेगा। और हमें राशि कितने वर्ष के लिए उधार दी है, 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष का ब्याज के लिए सीधा सा हम गुणा कर दो, 2 इंटू कितना हो गया 150, सब जानते कितना होता है, 300 रुपए होता है दोस्तों। दोस्तों सीधी से सीधी चलेंगे, अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी छोटे वाले क्वेश्चन है, बड़ा अपना महत्व रखते हैं। कई बार जल्दबाजी में बच्चा क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाता, तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, हमारे पास में 300 रुपए होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3,000 रुपए की राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1,008 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा। समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। मूलधन हमारे पास में कितना दिया है दोस्तों, 3,000 रुपए। ठीक है, मूलधन हमारे पास 3,000 रुपए दे दिया और रेट कितने दे दी दोस्तों, 12% दे दी। ठीक है, फिर कह रहा है इस पर ब्याज, यानी हमारे पास में जो ब्याज दिया है वो कितना, यहां लिख लो, आगे लिख लो, इधर ही ब्याज कितना दिया है हमारे पास में, 1,080 रुपए दिया है। ठीक है दोस्तों, 1,080 रुपए ब्याज मिलेगा कितने वर्ष में, हमें ज्ञात करना है, टाइम की वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्तों। टाइम कितना होगा, समझिए, ये मूलधन 3,000 रुपए है, ब्याज आपका हमारे पास 1,080 रुपए है और आर 12% है। टी कितना होगा, दो तरीके से बताऊंगा, या तो सूत्र में रख के निकाल लो, या फिर मैंने ये कहा था यदि आर इंटू टी बराबर ब्याज का परसेंट होता है, परसेंट के लिए यदि हमें रेट दे दी तो टाइम के लिए क्या करेंगे, रेट का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। या तो इसका ब्याज का परसेंट निकालो या फिर आप सूत्र में रखेंगे, कैलकुलेशन में तो टाइम बराबर ही लगेगा। चलो ब्याज कितना परसेंट होगा, ब्याज की यदि हमारे पास में ब्याज परसेंट निकालेंगे तो कितना ब्याज मिल रहा है दोस्तों, 1,080 रुपए कितने पे मिल रहा है, 3,000 रुपए पे, और परसेंट के लिए क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 से 1 ये कैंसिल हो गई, तो देखिए कितना होता है, 3 3 9 हो गया और 3 से कितना हो गया दोस्तों, 18, यानी ब्याज कितना परसेंट आ गया, 36%। और मैंने क्या बोला था, ये ब्याज क्या होता है, आर परसेंट इंटू क्या होता है, टी बराबर कितना आ गया दोस्तों, 36। मान किसका चाहिए, टी का चाहिए, तो 36 में दोस्तों किसका भाग दे देंगे हमारे पास में, 12 का, तो टाइम आ जाएगा हमारे पास में, देखिए 12 का भाग दिया दोस्तों, कितना वर्ष आ गया, 3 वर्ष आ गया। कितना वर्ष आया दोस्तों, 3 वर्ष आया, यानी सीधी सी बात है, कितना परसेंट ब्याज मिला, 36%। और ब्याज का परसेंट कैसे होता है, रेट इंटू टी बराबर हमारे पास में होता है 36, तो रेट का मालूम नहीं लेकिन टी का रेट का मालूम है 12, तो टी कितना आ गया, 3 वर्ष, 12 3 36, वापिस 36 आ गया। या फिर सूत्र में लिखते क्या, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100, उससे निकालते तो भी उससे ही सेम आता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर हो गया 3 वर्ष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन हमारा, और देखिए सब क्वेश्चन है छोटे लेकिन एग्जाम में है बड़े घुमाए हुए हैं, दिमागी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक 365 दिन का मतलब ये होता है, 5% सालाना ब्याज, 365 दिन का मतलब वार्षिक कर दिया, 365 का तो बात बराबर ही है। 5% वार्षिक 365 दिन साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपए प्रतिदिन ब्याज अर्जित हो, यानी वह राशि क्या होगी, समझिए दोस्तों, ज्ञात क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है, और इसमें रेट कितनी दे दी हमें, 5% सालाना रेट दे दी, और देखिए ब्याज जो दिया है हमें, ब्याज दिया है 2 रुपए प्रतिदिन दिया है, 2 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से क्या मिल रहा है दोस्तों में, ब्याज मिल रहा है, यानी 2 रुपए प्रतिदिन यदि ब्याज मिले और रेट आपके पास 5% हो, तो बताओ जो मूलधन था वो कितना था। अब यहाँ पे समझना दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि ब्याज के हमारे पास में 2 रुपए प्रति, और समय रेट है 5%, समय दिया होगा, और इसमें समय दिया है हमारे पास में कितना, 1 वर्ष का मतलब 365 दिन 1 वर्ष ही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे समय की बात करते हैं तो टी हमारे पास में कितना है, 1 वर्षीय। तो क्वेश्चन ये कह रहा है 2 रुपए प्रतिदिन मिले। एक चीज मेरे को आप ही बताइए, 2 रुपए यदि एक दिन के मिलेंगे तो टोटल ब्याज कितने दिन का, 365 दिन का चाहिए ना। अरे 2 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज मिलता है और दिन कितने हो गए, 365 दिन, तो 365 की यदि बात करते हैं तो देखिए यहां से गुणा कर देंगे, 300 को गुणा कर दिया कितना हो गया, इसको गुणा करके देख लो, दुगुना कर दो कितना हो गया, 10 और 6 2 12 और 1 13 हो गया, और हम कह सकते हैं 3 2 6 कितना हो गया, 730 रुपए। दोस्तों जो ब्याज मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 730 रुपए हो जाएगा, यानी 730 रुपए हमारे पास में ब्याज हो जाएगा। तो बताइए मूलधन कितना था, देखिए ब्याज हमारे पास 730 रुपए और रेट कितनी है 5%, मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन के लिए मैंने कहा था जो भी मूलधन है अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो ये ब्याज कितने परसेंट की वैल्यू का मान है दोस्तों, अरे ब्याज कितना परसेंट है, 5% ही तो होगा हमारे पास, 1 वर्ष के लिए रेट दे दी 5%, समय 1 वर्ष, तो ब्याज ये हमारे पास 530 कितने परसेंट का मान है, 5 का। और मूलधन यदि परसेंट में वैल्यू देखते हैं कितना परसेंट होता है, 100% होता है दोस्तों, या फिर 5% से मल्टीप्लाई वैसे निकालेंगे तो 5 अपॉन हम क्या कर देंगे 100, तो कितना हो गया हमारे पास 1/20, या तो इसको 1 यूनिट का मान मान लो तो 20 से गुणा कर दो, या 5 का मान तो 100 से गुणा कर दो, किसी से निकालो, 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों, वही वापस देख लो कितना आ रहा है 20 आ रहा है। मैंने क्या कहा था, या तो इसको कितना 1 यूनिट का मान मान के 730 को 20 से गुणा करना होता है नहीं होता, या फिर आप 100% मानते हैं
ब्याज 5%, 5% का मान 730, तो बताइए 20 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों। इसे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 2 जीरो तो लगा दो, और 3 दो कितना हो गया 6, और 7 दो कितना होगा 14, तो 14,600 रुपए क्या होगा दोस्तों हमारे पास में मूलधन होगा। यानी पी का मान हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 14,600 रुपए आ गए। यानी मूलधन नहीं दिया, रेट दे दी 5%, साधन ब्याज दिया है 2 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज दिया है, 2 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज मिलेंगे, तो 365 दिन का ब्याज हो गया 730 रुपए। अब देखिए 730 रुपए हमारे पास में 1 वर्ष का है, और 1 वर्ष का ब्याज कितना है 5%, 5 की वैल्यू 730, तो मूलधन कितना होता है 100, तो कितना आ गया 14,600 रुपए हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए बच्चों अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कंटिन्यू बने रहेगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इन चैप्टरों में से। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपए है। देखिए दोस्तों रेट कितनी दे दी 5%, टाइम कितना दे दिया हमारे पास में 8 वर्ष दे दिया। ठीक है दोस्तों, और फिर कह रहा है ब्याज कितना दे रहा है इसमें हमारे पास में, ऐसा इसका दे दिया, ब्याज दे दिया कितना 840 रुपए दे दिया। ठीक है दोस्तों, फिर ये कह रहा है 5 वर्ष बाद उसी धनराशि का, यानी ये तो फर्स्ट स्टेप में बोल दिया दोस्तों, फिर कह रहा है सेकंड स्टेप में इसी से यदि 5 वर्ष बाद में उसी राशि का, ये टाइम है हमारे पास 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद में उसी राशि का उतना ही ब्याज प्राप्त हो, तो यहाँ पे रेट बतानी है, क्योंकि इसका जो ब्याज होगा दोनों का क्या होगा बराबर होगा। क्वेश्चन ये कहता है यदि 5% के हिसाब से 8 वर्ष में किसी राशि का 840 रुपए ब्याज मिलता है, तो बताइए 5 वर्ष में उसी दर से ये 840 रुपए कितना समय में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दर अलग होगी और यहाँ ब्याज क्या होगा समान होगा, तो यहां से या तो आप क्या निकाल लो, पहले मूलधन निकाल लो, और मूलधन के लिए फिर क्या करेंगे, हमारे पास में ब्याज तो 840 हो जाएगा, मूलधन है दर, ये समय है दर आ जाएगी। दोनों तरीके से बताता हूँ, फिर आपको दिमाग से सीधा भी दिख रहा है क्या हो रहा है इसमें। मैंने क्या कहा था, ब्याज कैसे होता है, रेट इंटू टी बराबर क्या होता है ब्याज, तो रेट कितनी है 5%, टाइम कितना है 8, तो 8 5 कितना हो गया दोस्तों 40%, 40% की वैल्यू है कि नहीं है, तो देखिए 40% की वैल्यू है तो 100 की बात करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2 8 और 4 है कितने रुपए आया 2100 रुपए आया। ठीक है दोस्तों, मूलधन कितने रुपए आया 2100। फिर से देखना 5% 1 वर्ष का, 8 वर्ष का 40%, और ये भी ब्याज है 40% की वैल्यू 840 रुपए है, तो बताइए 100 का मान कितना हो गया दोस्तों हमारे पास में 2100 रुपए। अब मूलधन 2100 रुपए आ गया, अब क्या कर देंगे, मूलधन से यहाँ हमारे पास में ब्याज है ही, तो इसके लिए मूलधन कितना होगा हमारे पास में याद करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए उसी धनराशि समान राशि बोला होगा उतने ही धनराशि का, तो यहाँ भी देखिए मूलधन कितना हो जाएगा 2100 रुपए। ठीक है, और रेट कितने है, ये टाइम कितना है हमारे पास में 5 वर्ष, और यहाँ पे जो ब्याज होगा, ब्याज कितना होगा ये वाला 840, इसमें क्या होगा ब्याज होगा। लेकिन एक चीज बताइए दोस्तों, यहाँ निकालने की आवश्यकता है, निकाल सकते हैं, लेकिन आप ये सोचिए यहाँ पे कि यहाँ का टाइम 5 वर्ष, तो रेट कितने आ जाएगी, देखिए यहाँ की रेट 5% थी, टाइम था 8 वर्ष, तब जाके ये ब्याज मिला 840। क्वेश्चन बोल रहा तो ये भी 840 होगा कि इस धनराशि और इस धनराशि का ब्याज समान होगा, ब्याज राशि भी समान होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट 5%, टाइम 8 वर्ष, यहाँ पे टाइम 5 वर्ष है, तो सीधा निकालने की जरूरत का है, हम कह सकते हैं कि ब्याज का जो भी परसेंट होना चाहिए 40% या 840 होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं सीधा सा यहाँ जो भी रेट होगी कितनी होगी 8% वार्षिक दर होगी। क्यों होगी, अरे रेट और टाइम को गुणा कर देंगे कितना हो गया 40%, 40% की वैल्यू 840, तो ब्याज तो इतना ही हमें यहाँ चाहिए, तो ब्याज के लिए क्या करेंगे, यहाँ के समय को रेट को चेंज कर दिया, रेट को तो क्या बना दिया यहाँ हमारे पास में समय बना दिया, और समय को क्या बना दिया इसने रेट बना दिया। देखिए रेट थी 5%, यहाँ समय कर दिया 5, यहाँ टाइम था 8 वर्ष और यहाँ पे टाइम रेट कर दी 8%, तो यहाँ सीधा हम कह सकते हैं कि इसकी रेट कितनी होगी 8% ही होगी, या सूत्र से निकाल के देख लो, क्योंकि दोनों पर ब्याज बराबर मिलता है, तो समय एक दे दिया 5 वर्ष, तो इसकी रेट कितनी आ गई 8%, क्योंकि 40% का रेशियो बराबर होना चाहिए, तो सीधा सा इसमें कह सकते हैं 8%, या फॉर्मूले मान रखेंगे, इतना जाने की आवश्यकता कहाँ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको देखो लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको सीधा ही देखते ही कर लेते हैं कि पहली राशि का यदि हम बात करते हैं 5% और 8 वर्ष है और ब्याज उसी राशि का दूसरी राशि के लिए दूसरे समय के लिए भी समान होगा, तो इसका मतलब जो रेट थी वो तो समय हो जाएगा, जो समय थी वो क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगी दूसरे के लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों कंटिन्यू बने रहेगा, जाएगा नहीं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 2000 रुपए का 8.25% वार्षिक दर से 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच का सन्निकट साधन ब्याज, सन्निकट का मतलब उसका मतलब जो ब्याज होगा वो क्या बताना है। देखिए दोस्तों अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझिए इसको। मूलधन कितना रुपए दिया है, 2000 रुपए दिया। ठीक है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे दी, 8.25%। देखिए 8.25 भी रख सकते हैं या 8.25 को आप चेंज करेंगे तो 8.25 का मतलब क्या होता है, 8 तो पूरा सही सही है और 0.25 का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको भिन्न में चेंज करेंगे, 8 चौक 32 और कितना हो गया 33 बाई कितना हो गया 4% क्या है सालाना रेट है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे इसी में कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि 9 मार्च 2010 से 21 मई तक, यानी हमें चलना है 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 तक चलना है दोस्तों ब्याज, यानी हमें देखिए दिनों में चलना है। कहां चलना है, दिनों में। एक चीज बताइए दोस्तों, 9 मार्च 2010 को आप कोई राशि उधार लेते हैं और चुकाना कितने को आपको, उसी साल 21 मई को, तो बीच में तो दिन ही तो आएंगे, वर्ष की तो बात ही नहीं हो सकती है। तो मार्च में यदि 31 दिन होते हैं, 31 में से बताइए यदि 9 दिन चलेगी, यदि 9 दिन चलेगी तो देखिए कितना रह गया हमारे पास में, 31 में से 9 चलेगी तो कितना रह गया 22 दिन। ठीक है दोस्तों, मार्च बाद में क्या आता है, अप्रैल। अप्रैल कितने का होता है, 30 दिन का ब्याज अप्रैल का लगेगा। फिर बात करते हैं मई में, तो 21 दिन चलना ही है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कुल दिन मिला के यहाँ 30 50 60 70 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 73 दिन हो गया। कितना दिन हो गया बच्चों, 73 दिन। अब बताइए इस 2000 रुपए का 33/4% वार्षिक दर से कितने दिनों का बताना है, 73 दिनों का। लेकिन दिनों में निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए मैंने बताया था यदि दिनों की राशि दी है तो उसको वर्ष में बनाने के लिए किससे इंटू करते हैं, वो सॉरी किससे भाग देते हैं, 365 से, क्योंकि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365। तो दोस्तों इसको 365 से डिवाइड कर देंगे तो 365 आज देखिए 73 का 365 कितना गुणा है, 5 गुणा 5 3 15 और हम कह सकते हैं 7 5 35 36, तो हम कह सकते हैं 1/5 वर्ष आया दोस्तों। कितना आया, 1/5, यानी कि हमारे पास में टाइम आ गया दोस्तों 1/5 वर्ष आ गया। अब हम बता सकते हैं क्या कि टाइम आपके पास 1/5 वर्ष है, मूलधन 2000 रुपए है, रेट कितने लगा रहा है 33.4% लगा रहा, तो बताइए ब्याज कितना होगा। अब पहले तो ब्याज बाद में निकालेंगे, मैंने क्या कहा था, यदि रेट इंटू टी निकालते तो ब्याज का क्या निकलता दोस्तों, रेशो परसेंट में निकलता है। तो रेट हमारे पास में 33/4, टाइम है 1/5, तो इसको हम निकालेंगे 33/4 को किससे इंटू कर देंगे 1/5 से, तो कितना आ गया दोस्तों 33/20% क्या है हमारे पास में, ये ब्याज परसेंट में आया। अब जो भी ब्याज मिलेगा किसका मिलेगा, 2000 रुपए का। तो बताइए इसका 2000 रुपए का ब्याज निकालेंगे तो 2000 रुपए का कितना भाग निकाल दो 33/20 और परसेंट के लिए किससे इंटू कर देंगे, नीचे 100 आएगा कि नहीं आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई और 20 से 20 दोस्तों कैंसिल हो गया। बताइए सीधा सा हमारे पास में कितने रुपए ब्याज मिलेगा, 33 रुपए ब्याज मिलेगा। तो बताइए दोस्तों कितना अच्छा सिंपल है। आप इसको यहां नहीं इस तरीके से नहीं निकाल सकते तो सूत्र में लिख सकते हैं क्या, मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। बात वही आनी है, कैलकुलेशन उसमें ज्यादा हो, इसमें सीधा सा हो गया ताकि ये और भी अच्छा बैठ रहे। ठीक है दोस्तों, और आप सूत्र में रखे करें तो उससे देख लेना, लेकिन ये अच्छा है इसी से निकालना आपको अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों। दिन हो गए 73 दिन, 73 दिन का मतलब 1/5 वर्ष है, रेट होगी 8.25 यानी 8 से ही 1/4 को 33/4, ब्याज का रेशियो हो गया 33/20, तो 2000 रुपए का 33/20% दोस्तों कितना आ गया हमारे पास में 33 रुपए इंटरेस्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आइए और कंटिन्यू बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अच्छी तरह पढ़ सकें घर बैठे। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीष ने एक राशि कर्ज के रूप में 2 वर्ष बाद 630 रुपए कर्ज के रूप में उधार ली और 2 वर्ष बाद में 630 रुपए अदा किए, तो साधारण ब्याज की दर
2.5% थी, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अच्छी बात है दोस्तों, ज्ञात क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। हमें दिया क्या है, टाइम दे दिया। टाइम कितना दे दिया दोस्तों हमारे पास में, टाइम दे दिया 2 वर्ष, ठीक है, टाइम 2 वर्ष है। और यहाँ रेट दे दी हमारे पास में 8% दे दी, रेट कितनी दे दी 2.5%, ठीक है, यानी 2.5% सालाना ब्याज लग रहा है। और क्या दे दिया हमें, 630 रुपए अदा किए। देखिए दोस्तों 630 रुपए अदा किए, इसको समझिए 630 रुपए है क्या, 630 रुपए चुकाए उसने, कहने का मतलब ये क्या है, अमाउंट चुकाया। ये क्या है दोस्तों, मिसदन है। अरे ये क्या है, मिसदन। मिसदन कितना है दोस्तों हमारे पास में, 630 रुपए चुकाए उसने, 630 रुपए चुकाए। तो बताइए 630 रुपए चुकाएगा, इसको नीचे लिख लो थोड़ा सा। यहां हमारे पास में अमाउंट कितना दिया है, यानी मिसदन, अमाउंट का मतलब क्या हो गया, मिसदन कितना दिया है दोस्तों, 630 रुपए चुकाए। तो ये 630 रुपए मिसदन है, समझ रहे होंगे आप सबकी बात। अब एक चीज मेरे को बता दीजिए, या तो मूलधन को 100% मान सकते हैं, मान लिया मूलधन हमारे पास में कितना परसेंट था, 100% था, और इसमें ब्याज इंक्लूड कर देंगे। 2.5% 1 वर्ष का है, तो 2 वर्ष का कितना हो गया, 2 वर्ष का कितना हो गया, 5% ब्याज हो गया। भाई 2.5% 1 साल का होगा, तो 2 वर्ष का कितना हो गया, 5, तो सीधा सा क्या कर देंगे 105। 105 होगा क्या, विसर्जन हो जाएगा। 105% की वैल्यू कितनी होगी, 630। समझ में आई बात। मूलधन कितना मानेंगे, 100%, 5% ब्याज हो गया, क्योंकि 2.5% 1 वर्ष का है, तो 2 वर्ष का ब्याज हो गया 5, प्लस ब्याज करते हैं हमारे पास विसर्जन कितना हो गया 105, और रुपए में कितना 630। तो बताइए 630 रुपए आपके पास 105 की वैल्यू है, तो क्या ज्ञात करना है दोस्तों, प्रिंसिपल यानी मूलधन ज्ञात करना है। तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए किससे डिवाइड करेंगे इसको, 1 की 5 कितना 105, और 1 की 3 कितना होता है 63 होता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे यदि बात करते हैं, सॉरी 1 की 5 105 होता है, और 1 की 3 कितना होता है 63 होता है। तो 5 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 6 बार। तो दोस्तों कितने रुपए आ गए इसका, 600 रुपए, यानी कि वो मूलधन कितना था 600 रुपए था, ठीक है दोस्तों। टाइम 2 वर्ष था, 2.5% के हिसाब से 2 वर्ष का ब्याज 5%, 105 की वैल्यू 630 है, तो 105 और 63 21 से कट रहा है, 21 से 105 5 बार, और 21 से 63 3 बार, 5 से फिर 30 हो गया, तो 6 बार, 6 × 100 कितना हो गया 600 रुपए हो गया, ठीक है दोस्तों। अच्छा समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। मैं सोलह आउट कोशिश करना और बिल्कुल इसको सिंपल तरीके से निकालेंगे। देखिए दोस्तों कंटिन्यू बने रहेगा, जाएगा नहीं कहीं भी। बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। 500 रुपए का 7% वार्षिक दर से, 3 प्रकार की राशि है, 3 प्रकार के इंटरेस्ट है, तीनों के अलग अलग रेट है, लेकिन समय क्या है, समान है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 500 रुपए, ये हमारे पास इधर जो भी होगा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, इधर हमारे पास में सबका क्या निकाल देंगे, ऐसा ही निकाल देंगे। देखिए कैसे, 500 रुपए का 7% के हिसाब से, 7% सालाना के हिसाब से, समय सबका कितना दिया है 3 वर्ष, तो इसका कितना हो गया 3 वर्ष, तो ब्याज कितना हो जाएगा 7 3 21%, पहला के तो ब्याज होगा 21% की वैल्यू होगी, ठीक है। फिर हमारे पास ये तो ए राशि मान लो, फिर बी राशि कितनी है दोस्तों, इसमें हमारे पास में 700 रुपए का 10%, 700 रुपए का 10% सालाना के हिसाब से 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 30% ब्याज हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 10% 1 वर्ष का होता है, तो 3 वर्ष का कितना 30%, ठीक है दोस्तों। फिर सी राशि है, कितने है दोस्तों हमारे पास सी राशि 1000 रुपए है, 1000 रुपए की राशि है, और इसका ब्याज हमारे पास में देखिए 4% के हिसाब से 3 वर्ष का बताना है, तो 4% के हिसाब से 3 वर्ष का दोस्तों कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब जानते हैं ये क्वेश्चन लिखा है ना, और मैंने कहा था रेट इनटू टाइम को करते हैं तो ब्याज का क्या मिलता है परसेंट। ये देखिए एक ही लाइन में पूरा साधारण ब्याज समझ में आ जाएगा, मात्र इस चीज को समझना, क्योंकि ये चीज बहुत ही ज्यादा काम की, जिसे बोलते हैं रामबाण औषधि। रामबाण औषधि जिन्हें बोला हर चीज में काम आ जाए, यानी जिन्हें बोला अपनी आड़ो औषधि। अभी आज कोरोना के माई भी कहीं चल रहे, देशी दवाइयां को उपयोग ज्यादा चल रहे, तो आदेशी चीज है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूरा को नहीं बोलो, आई काम मिलने नहीं है हमेशा। देखिए 500 रुपए का 21% की बात करते हैं, तो 10% कितना हो गया 50, 20% कितना होता है 100, 1% कितना हो गया 5, तो हम कह सकते हैं यहाँ 21% का मतलब कितना हो गया 105 रुपए। सीधा निकालना आता है ना परसेंट, 10% 1% से वो 100 तक का परसेंट बिना पेन चलाए निकाल सकते हैं आप। 10 × 3 कितना परसेंट 30%, किसका 700 होगा, 10 कितना 70, 3 × 7 3 21, 210 रुपए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 1000 का 12%,
10% कितना 100, ऊपर 2% कितना 20, तो कितना हो गया दोस्तों 120 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब ये जो भी तीनों राशियों का क्या है, ब्याज ही तो है। हमें ये कह रहा था कुल मिला के क्या ब्याज बताना है, तो कुल मिला के ब्याज बताएंगे दोस्तों। देखिए कुल ब्याज कितना होगा 200, 300, 400, 20, 30, 35, तो हम कह सकते हैं 435 रुपए दोस्तों से क्या मिलने वाला है, ब्याज मिलने वाला है। क्या मिलेगा दोस्तों 435 रुपए उसे ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन में यही कह रहा था कि कुल साधारण ब्याज कितना होगा, तो दोस्तों हमारा कुल साधारण ब्याज कितना होगा 435 रुपए कुल साधारण ब्याज होगा। कितना अच्छा सिंपल तरीका है इसको। अब एक चीज बताइए, जो सूत्र से करने वाले हैं इसको 3 बार सूत्रों में लिखोगे क्या? आप खुद सोच लिए कि कितना सिंपल है। यहाँ 3 क्वेश्चन बना दिए, 3 क्वेश्चनों को आप 3 बार फॉरवर्ड में लिखोगे क्या, 3 बार सूत्र में लिखोगे क्या? इससे अच्छा है सूत्र ने काम में लेके मात्र ये रामबाण औषधि काम में ले लेना, ताकि चुटकी में आंसर हो जाएगा। क्योंकि 3 बार सूत्र लिखोगे इतना टाइम कहाँ मिलेगा। और इसको आप पेन चलाए बिना बता सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में देगा डाटा 21% सीधा बता देंगे, 105, 700 का 30%, 210 और 1000 का 12% कितना 120। क्योंकि मैंने परसेंट पेन से तो नहीं निकाला ना, दिमाग से निकाला है, तो दिमाग से हम बिना पेन चलाए सीधा बता देंगे 435। लेकिन यदि सूत्र में डाटा रखोगे तो सूत्र में तो पेन चलाना क्या टाइम भी लगेगा और आपसे क्वेश्चन में गलत होने की ज्यादा संभावना रहेगी। इसलिए ये शॉर्टकट इससे ज्यादा नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 3 क्वेश्चन का फॉर्मेट एक ही जगह हो गया 435 रुपए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट पार्ट था। कल इसके हम सेकंड पार्ट की शुरुआत कर देंगे। देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन थे एग्जाम के लेवल के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि हर वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा पढ़े, पूरा पढ़े, ताकि कंटिन्यू पढ़ेंगे तभी जाके नहीं सुनने वाला और भी अच्छा समझ में आएगा। और हमारे चैनल को अभी तक जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने डाउट की बात कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि दोस्तों वो भी इसका एंजॉय ले सकें, घर बैठे पढ़ सके, आसानी से स्टडी कर सकें। जय हिंद दोस्तों।